दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो है बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है और ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों सबसे पहले ना बात करना चाहूँगा, अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो सबसे बड़ा जो कारण है उसका वो एक सबसे बड़ी जो पॉइंट चलता है ना उनके माइंड में जो चलता है कि हमें इस शॉप को जो है बंद कर देना है, या हमारा बिजनेस हमारा डाउन है तो हमें जो है उस चीज़ को जो है बंद कर देना है। ये ना एक चीज़ें, एक जो शॉप ऑनर होता है या फिर जो शॉप में जो उनके वर्कर होते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ होती है यार कि हमें यार नुकसान हो रहा है और हमें जो है अपनी शॉप को जो है बंद कर देना है। दोस्तों मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा, आपको ये काम जो है कभी भी नहीं करना है। अगर आपको भी शॉप पे नुकसान हो रहा है, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप एकदम से जो ना बड़ी स्मूथ जो है बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको आपके बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो आपको सबसे पहले जो उपाय है ना वो आपको क्या करना चाहिए। आपको नुकसान हो रहा है तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ना जिस जगह से अर्निंग कर रहे हैं, जहाँ से आपका घर का जो है एक रोज़ की रोटी, जहाँ से आप 2 रुपये की आमदनी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्या कमियाँ थी, क्या उसके अंदर ऐसा रहा कि जो हमें बिजनेस डाउन होना पड़ा। क्योंकि बिजनेस क्या होता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भाई जो है ग्राफ जो ना बड़े स्मूथ से चलता है। उसके बाद कई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब अगर उसमें गैप आ गया तो क्या होता है, एकदम ग्राफ गिरता है और जो है पूरी चीज़ें ना बिखर जाती है। तो मैं आज आपको इसी विषय में जो है छोटा सा जो है एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। और कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये ब्लॉग में काफ़ी एक बहुत दिनों बाद जो है मेहनत करने के बाद जो है मैंने कई सारी जो चैनल है यूट्यूब के ना वो सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद जो है मैं अभी यहाँ तक इस टॉपिक तक पहुँचा हूँ। करो ना, सबसे पहले अगर हमें बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो हमें जो उसकी जड़ है, जिसको बोलते हैं ना कि जो जड़ है, हमें उस चीज़ को देखना है कि हमें नुकसान कहाँ से हुआ है। एम्प्लॉय की वजह से हमें कोई नुकसान हुआ, या फिर जो हमारा बिजनेस है वहाँ पे कोई नुकसान है, या फिर हमारा जो एरिया है वहाँ पे नुकसान हो रहा है, या हमें कोई फाइनेंशियली इशू है। तो चीज़ें ना, दिक्कत जो है सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना वो आता है फाइनेंशियली, और दूसरा जो आता है वो आता है मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें होती है सबसे बड़ा जो बिजनेस बंद होने के, जिसको बोलते हैं ना कि बिजनेस बंद होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, ये 2 ही कारण होते हैं। कि अगर आपके पास मैनेजमेंट जो है ना अगर सटीक है, तगड़ा है, तो आप जो है बिजनेस को स्मूथ जो है आप चला सकते हैं। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपका ना काम चले ना चले आपको जो है मेहनत करनी है। तो दोस्तों मेहनत करनी है, अगर 30 दिन का महीना है ना तो 25 दिन मेहनत करें, लास्ट के 5 दिन में आप वो अर्निंग कर लेंगे जो आप जो है लास्ट के जो है 25 दिन में नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक तजुर्बा है और एक मेरा एक एक्सपीरियंस है, ये बोल रहा हूँ। क्योंकि ना ये चीज़ें आदमी क्या करता है, अगर उसको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उनका सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि यार हमें अपना बिजनेस जो है बंद कर देना है। आज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बिजनेस बंद करना ना ये एक उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं। क्योंकि आपको ना उसकी बारीकी से उसकी जड़ पे देखना है कि यहाँ पे कमियाँ किस कारण थी। कोई बिजनेस अचानक 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो है स्मूथ से चल रहा था, उसके बाद अचानक उसमें जो है एक चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे जो है बिजनेस डाउन हो गया। ये सब चीज़ों का जो मेन कारण है ना, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो कारण है वह है कि आपका जो बिजनेस में ना जो मैनेजमेंट टीम है वो आपकी सही होनी चाहिए। बिजनेस अगर कोई आपके घर का अगर कोई भी अगर सदस्य उस बिजनेस को देख रहा है ना, तो प्रॉपर उस बिजनेस को जो है उनको देखने दीजिए। क्योंकि उस चीज़ के बारे में ना उनको ज़्यादा पता है। अगर आप उनके बीच में इन्वॉल्व होंगे ना तो वो बिजनेस जो है आपका बिगड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई पर्सन जिस चीज़ को जानता है, अगर आपके घर में ना, मैं आपको अगर जो रोटी बनाने वाला है परमानेंट, अगर घर में अगर आपको कोई रोटी बनाता है तो उस बीच में अगर आप चले जाएंगे रोटी बना, तो आप भी रोटी लेंगे। बट क्या है ना, वो सब चीज़ें ना जो जिस तरीके से वो बन रही हैं, जो चीज़ें उनके घर में मैनेजमेंट होता है, कैसे उनको आटा मैनेज करना है, कैसे उनको जो है रोटियां बनानी है, घर में कितने लोग हैं, किस प्रकार से उनको मैनेज करना है, वो सब चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है जब तक आप समझेंगे ना तब तक जो है बिजनेस जो है आपका डाउन हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपका कोई बंदा जो फाइनेंस संभाल रहा है, अगर फाइनेंस की अगर किसी को आपने जिम्मेदारी देखें तो प्रॉपर जो है आप फाइनेंस की जिम्मेदारी उसी पर्सन को दें। और जो क्योंकि उस बंदे को ना उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, पहली बात। दूसरा, आप हाँ उससे आप हिसाब किताब ले सकते हैं, भाई पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपका कोई एम्प्लॉय आपके जो वर्कशॉप है, चाहे आपके जो भी अगर फर्म है वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय अगर आपके जो काम कर रहे हैं ना, आपको जो है उनको भी जो है जो काम कर रहा है ना, तो आपको हमेशा जो है उनका हौसला बढ़ा के रखना है। हमेशा ध्यान रखें, आपको जो है उनकी सैलरी टाइम से देनी है। अगर आपका प्रॉपर वर्कर अगर काम कर रहा है, आपको ना उसकी परेशानी समझनी पड़ेगी।
क्योंकि ऐसा होता है अगर कोई वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो आप जब तक उसकी परेशानी नहीं समझेंगे तो आपकी परेशानी वो नहीं समझेगा, क्योंकि आपको हमेशा ना उसको एक अपने घर के सदस्य की तरह मान के रखना है। उससे काम अगर कराना है वही बंदा ना आपको जो है अर्निंग करके दे रहा है। आपकी ना जो भी शॉप है, चाहे आपके मेडिकल स्टोर है, चाहे आपकी कोई वर्कशॉप है, चाहे आपकी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे आप ट्रेनिंग का, कोई भी काम आपके पास, जो काम अगर आपने एम्प्लॉय रखा तो आप हमेशा जो है आपको उसको ना अपने फैमिली मेंबर की तरह रखना है, क्योंकि दोस्तों वही आपके बिजनेस को संभाल रहा है। आप ना अपनी चीज़ों को जो है एक हद तक जो है कोशिश कर सकते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचने की, पर पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आदमी ना बिजनेस को नहीं कर सकता है। इस बात का हमेशा अपने माइंड में सेट कर लें, अपने माइंड सेट कर लें कि आप जो है हमेशा ना जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे जो है आपको हमेशा ताल्लुकात जो है बना के रखने हैं। यहीं से जो है बिजनेस बनता है। दोस्तों छोटा सा ब्लॉग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपको आज के ब्लॉग से अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।